प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया आदि महोत्सव का शुभारंभ। कहा, आजादी का अमृत महोत्सव में आदि महोत्सव देश की आदि विरासत की कर रहा है भव्य प्रस्तुति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेले के 25वें संस्करण का किया उद्घाटन। मेले में मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को दुनिया के सामने लाने का मिलेगा बेहतरीन मौका। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में विदेश सहयोग विभाग, कौशल प्रशिक्षण, रोजगार एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ बजट पूर्व परामर्श की बैठक। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने हरियाणा ओपन की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में एडमिट कार्ड किए जारी। प्रदेश भर में बनाए गए 132 केंद्रों पर 73,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में आदि महोत्सव का शुभारंभ किया। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित यह महोत्सव 27 फरवरी तक चलेगा। जनजातीय संस्कृति को राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने के संदर्भ में आदि महोत्सव महत्वपूर्ण आयोजन है। इसमें देश भर के उपजातीय समुदायों की समृद्ध और विविधतापूर्ण धरोहर को प्रदर्शित किया जाता है। प्रधानमंत्री ने महोत्सव में लगी स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। आदि महोत्सव में 200 से अधिक स्टॉल लगाई गई हैं। इसमें हस्तशिल्प, हथकरघा, मिट्टी के पात्र बनाने की कला और आभूषण कला आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आदि महोत्सव के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह महोत्सव विविधता में एकता के भारत के सामर्थ्य को नई ऊंचाई प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के जनजातीय समुदाय की पारंपरिक जीवन शैली पर्यावरण को लेकर पूरी दुनिया को सीख देती है। जनजातीय कल्याण के लिए 2014 के बाद से कई बड़े कदम उठाए गए हैं। विविधता में एकता हमारे उस सामर्थ्य को नई ऊंचाई दे रहा है। ये विकास और विरासत के विचार को और अधिक जीवंत बना रहा है। पूरी दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर जाता है तो आदिवासी परंपरा को अपनी विरासत और गौरव के रूप में प्रस्तुत करता है। आज भारत विश्व को यह बताता है कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ऐसे जो ग्लोबल चैलेंजेस है ना, अगर उसका समाधान आपको चाहिए, आइए मेरे आदिवासी परंपराओं की जीवन शैली देख लीजिए, आपको रास्ता मिल जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेले के 25वें संस्करण का उद्घाटन किया। 3 दिन तक चलने वाले इस मेले का आयोजन भारतीय उद्योग प्रसंघ द्वारा किया जा रहा है। इस मेले में दुनिया भर के 34 देशों की 400 से अधिक कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इस दौरान केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय भी मौजूद थे। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि इस बार मेले का आयोजन सिर्फ भारत की विकास गाथा का उत्सव नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग और विनिर्माण के क्षेत्र में भारत के विकास की कहानी है। इस मेले के माध्यम से मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को दुनिया के सामने लाने का बेहतरीन मौका मिला है। The IETF's journey has an impressive trajectory. This year, the event is not only a celebration of India's growth story in the engineering and manufacturing sector, but also a testimony to the nation's collaboration with the best in the world in advanced technologies. I commend the IETF and the Confederation of Indian Industry for developing this event as the leading technology and innovation forum for Indian development. I am happy to learn that representatives of 34 countries are participating in this event. What is really encouraging to note is that nearly 400 exhibitors from 25 countries are enthusiastically contributing to make the event a grand success.
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में विदेश सहयोग विभाग, कौशल प्रशिक्षण, रोजगार एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में इन क्षेत्रों से जुड़े हितधारकों और विभिन्न उद्यमियों ने भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023-24 के बजट में कौशल विकास, रोजगार सृजन, युवा सशक्तिकरण पर विशेष फोकस किया जाएगा। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ शिक्षा, सामाजिक कल्याण सहित सभी क्षेत्रों का संतुलन होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के भारतीय अर्थव्यवस्था को 2024 तक $5 ट्रिलियन बनाने के विजन को प्राप्त करने में हरियाणा अपना पूरा योगदान देगा। एक छोटा सा प्रदेश होने के बावजूद भी राज्य का बहुत बड़ा बजट होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के समय में कौशल प्रशिक्षण एक बहुत बड़ा विषय है, इसलिए सरकार भी स्किलिंग पर विशेष ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के लिए राज्य सरकार ने हरियाणा ओवरसीज सेल और हरियाणा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाया है। वहीं बैठक में उद्यमियों ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में हरियाणा प्रोग्रेसिव कदम ले रहा है। बजट की मोटा मोटा खाका है वो हमारे डिपार्टमेंट के लोग तैयार करना शुरू कर देंगे। अब बहुत कोई आवश्यक सुझाव आएगा तो उसको हम जोड़ेंगे, अन्यथा बहुत से सुझाव आ गए हैं, विधायकों के भी आए हैं, सांसदों के आए हैं। और बजट पेश करने के बाद भी जो कमेटीज़ का एक जो हमने बनाया है, सिलेक्ट कमेटीज़ का एक फॉर्म किया है, उसमें भी वो कमेटीज़ अपने हिसाब से बैठेंगी। कुछ उनका एक दायरा होता है, उस दायरे के अंदर अगर रह करके सुझाव देंगे तो फाइनल जब बजट के बहस होगी उसमें चर्चा करेंगे। एक अच्छा बजट हम लेकर के आए हैं कि कोऑपरेटिव के माध्यम से भी एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जा सकता है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ये पहले से काम कर रही है। हरियाणा फॉरेन प्लेसमेंट सेल ये वर्क फोर्स को एक्सपोर्ट करने का भी हमारा एक जो काम चल रहा है, तो उस नाते से मुझे लगता है कि इस बार हमारा जो एक्सपोर्ट का काम है वो काफ़ी आगे बढ़ेगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने हरियाणा ओपन की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। यह परीक्षा प्रदेश भर में बनाए गए 132 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करवाई जाएगी। विद्यार्थी अपने एडमिट कार्ड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव ने बताया कि 27 फरवरी से 25 मार्च तक चलने वाली हरियाणा ओपन की परीक्षाओं में 73,240 छात्र छात्राएं भाग लेंगे, जिनके एडमिट कार्ड आज जारी किए गए हैं। यह परीक्षाएं रेगुलर विद्यार्थियों के साथ ही आयोजित करवाई जाएंगी। परीक्षाओं का समय दोपहर 12:30 से 3:30 रखा गया है। परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थी को परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले पहुंचना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में नकल रहित संचालन के लिए हर परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा बोर्ड द्वारा प्रश्न पत्र के हर पेज पर यूनिक QR कोड अंकित किया गया है, ताकि कोई भी व्यक्ति प्रश्न पत्र लीक करता है तो उसके ट्रेस कर यूनिक QR ID से माध्यम से पकड़ा जा सके। परीक्षाओं का समय रहेगा 12:30 से 3:30 बजे तक रहेगा और परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने से पहले 30 मिनट पहले पहुंचना अनिवार्य है, यानी वो 12 बजे तक परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं। इसके अंदर 73,240 जो परीक्षार्थी है परीक्षाएं देंगे। मैं हरियाणा ओपन स्कूल की बात कर रहा हूँ। और कुल मिलाकर इसके अंदर अब जो है 21,725 छात्र हैं, व 11,569 छात्राएं हैं। जो परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए हमने बड़े अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। बहुत सारे केंद्र हैं जो सीसीटीवी सर्वेलेंस में रहेंगे। साथ में ही एक QR कोड जो है वो हर पेज के ऊपर अंकित होगा, 2 या 3 जगह अंकित होगा। साथ में ही एक स्पेशल यूनिक नंबर है जो हर क्वेश्चन पेपर ऊपर होगा। तो अगर किसी ने क्वेश्चन पेपर को लीक करने की चेष्टा की तो तुरंत बोर्ड को पता चल जाएगा कि कहां से वो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के सिरोही जिले के ब्रह्म कुमारी संस्थान के शांति वन में जल जन अभियान का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़े लोग और जल शक्ति मंत्रालय देश भर में 5,000 से अधिक जलाशयों के संरक्षण और नए जलाशय बनाने के लिए 8 महीने का सार्वजनिक जागरूकता अभियान चलाएगा। अभियान के माध्यम से 10,000 कार्यक्रमों के आयोजनों से 10 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान ऐसे समय में शुरू हुआ है जब पानी की कमी को पूरे विश्व में भविष्य के संकट के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने
कहा कि आज़ादी के अमृत काल में आज देश जल को कल के रूप में देख रहा है। साथियों, जन अभियान एक ऐसे समय में शुरू हो रहा है जब पानी की कमी को पूरे विश्व में भविष्य के संकट के रूप में देखा जा रहा है। 21वीं सदी में दुनिया इस बात की गंभीरता को समझ रही है कि हमारी धरती के पास जल संसाधन कितने सीमित है। इतनी बड़ी आबादी के कारण वाटर सिक्योरिटी भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण दायित्व है, हम सबकी साझी जिम्मेवारी है। इसलिए आजादी के अमृत काल में आज देश, जैसा हम कहते हैं ना, जल है तो कल है, तो जल को कल के रूप में देख रहा है। दिल्ली पुलिस आज अपना 76वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर आयोजित समारोह में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस में शामिल हो रहे 5 मोबाइल फोरेंसिक वाहनों का भी जनता को समर्पित किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस को स्थापना दिवस की बधाई देते हुए अपने संबोधन में कहा कि 6 साल से ज्यादा सजा वाले अपराधों में फोरेंसिक जांच को जरूरी किया जाएगा और इसलिए आने वाले समय में हर राज्य में नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का कैंपस बनाया जाएगा। मोदी सरकार आने वाले दिनों में आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, ये तीनों कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन लाने जा रही है। ये तीनों कानूनों में परिवर्तन लाकर उसको हम आज के समय के अनुकूल बनाएंगे, उसको हमारे संविधान की स्पिरिट के अनुकूल बनाएंगे और उसको आंतरिक सुरक्षा सबसे मजबूत हो इस दिशा में इसे अनेक प्रकार के फोरेंसिक और अन्य साक्ष्य की उपलब्धियों से इसको और मजबूत बनाएंगे। दूरदर्शन ने आज हिमाचल प्रदेश को 24 घंटे के नए चैनल की सौगात दी। डीडी हिमाचल पर आज से खबरों, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रमों का 24 घंटे का जो प्रसारण है उसकी सेवा की शुरुआत हुई। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शिमला में 24 घंटे की सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी मौजूद रहे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि हिमाचल का पहला 24 घंटे का चैनल जनता को समर्पित किया गया है। इसमें कला, संस्कृति, साहित्य, खेल, संगीत, साहित्य तमाम कार्यक्रमों को दिखाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन ने कोविड काल के कठिन समय में अपनी भूमिका को बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभाया। साथ ही इस अवसर पर आकाशवाणी ने युवाओं को रेडियो जॉकी बनने का मौका देकर रोजगार के अवसर भी सर्जित किए। देश को अपना 24 घंटे का चैनल डीडी हिमाचल समर्पित कर दिया गया है और ये केवल हिमाचल ही तक नहीं देखा जाएगा। हमने इसको डीटीएच प्लेटफॉर्म पर कहा है कि डीडी फ्री डिश पर देश के कोने कोने में किसी भी राज्य में बैठा कोई हिमाचली या गैर हिमाचली भी इसको देख सकेगा। ये भी सुविधा इसके लिए दे दी गई है ताकि वो भी देख सकें। इसके माध्यम से हमारे यहाँ की कला, संस्कृति, साहित्य देश और दुनिया तक पहुंचाने का अवसर मिल पाएगा। वहीं प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि डीडी हिमाचल के जरिए स्थानीय प्रतिभाओं को निखारा जाएगा और इस चैनल के शुरू होने से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। मुझे यह बताते हुए भी प्रसन्नता है कि चैनल के 24 घंटे प्रसारण होने के साथ साथ दूरदर्शन केंद्र शिमला में प्रसार भारती द्वारा नए एंकर्स, वीडियो एडिटर्स, कैमरा पर्सन्स आदि संविदा पर नियुक्त किए जाएंगे। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार का तो सृजन होगा ही, स्थानीय प्रतिभाओं को भी नया अवसर मिलेगा। आज युवा राज्य के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। कार्यक्रमों को युवाओं से और ज्यादा जोड़ते हुए नित नवीन तकनीक के साथ कदम ताल करने की हमारी कोशिश लगातार जारी रहेगी।
मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कल चंडीगढ़ में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार मोटर वाहन अधिनियम की धारा 136A के प्रावधान को लागू करने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने फरीदाबाद और गुरुग्राम जिले में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों व महत्वपूर्ण जंक्शनों पर इलेक्ट्रॉनिक एनफोर्समेंट उपकरणों को लगाने का निर्णय लिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की आवश्यकता का आंकलन करने के लिए विभिन्न विशेषज्ञों को नियुक्त करें। यह विशेषज्ञ राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं की निगरानी और जांच करने के लिए स्पीड कैमरा, क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा, स्पीड गन, डैशबोर्ड कैमरा, स्वचालित नंबर प्लेट पहचान और मशीन में वजन के माध्यम से आंकलन करेंगे। उन्होंने बताया कि ये विशेषज्ञ राज्य के विभिन्न विभागों को उन जंक्शनों की पहचान करने में सहायता भी करेंगे जहां वाहनों की तेज गति और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की संभावना है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक एनफोर्समेंट उपकरणों को इस तरह से लगाया जाना चाहिए ताकि यातायात प्रवाह में कोई बाधा और दृष्टि की समस्या उत्पन्न ना हो। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को प्रतिक्रिया पूरी करने के लिए 7 मार्च 2023 तक का समय दिया है और अपने अपने विभागों की रिपोर्ट आगामी 14 मार्च 2023 तक परिवहन आयुक्त को भेजने के निर्देश भी दिए हैं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।